Today we will discuss about epidemiology and pathogenesis of एंडोक्राइन हो गया क्या तो भाई पैथोलॉजी में कोई सा भी नहीं हो, कोई सा भी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं। रोल नंबर बताओ, रोल नंबर 94 कोई सा भी एंडोक्राइन सिस्टम नहीं हुआ अभी तो पैथोलॉजी में। फिर हमसे क्यों पढ़वा रहे हैं? क्या क्या पढ़ा पैथोलॉजी में? बस 6 मंथ में। और बस 2 ही चैप्टर पढ़े हैं सेल इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन। 3 महीने हुए क्या? थायराइड नहीं हुआ तुम्हारा? फिर क्या फायदा है इस सिस्टम में? व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म? हाइपो का मीनिंग पता है सबको? हाइपो मीन्स डिक्रीज, हाइपर मीन्स इंक्रीज। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा? रोल नंबर नेक्स्ट है, रोल नंबर कितना है? अभी कोई लेट आया ना? रोल नंबर 97 कौन है? हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथायरॉयडिज्म? फिजियोलॉजी में पढ़ चुके नहीं? विच हार्मोन? आ जाओ। थायरोक्सिन। कितने टाइप्स के थायराइड हार्मोन होते हैं? T3 क्या होता है? व्हाट इज T3? 20 कौन है? 20 रोल नंबर 20। T4 क्या होता है? विच इज एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन? T3। कन्वर्जन किससे होता है? कौन सा एंजाइम होता है? तुम लोग पढ़ चुके हो, वही पूछ रहा हूँ मैं फर्स्ट ईयर में। T4 से T3 में कन्वर्ट होता है ना, कौन सा एंजाइम होता है? टायरोसिन। 26 कौन है? विच एंजाइम? फिजियो में पढ़ के आए हो ना जैसे भी। थायराइड। उससे क्या होगा? किस तरह से कन्वर्ट होगा? फिजियोलॉजी में पढ़ा ना तुम लोगों ने सभी भी? बेटो कुछ नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। नेक्स्ट जिस तरह से एनएमसी में आया ना, they will ask questions like this: describe the epidemiology and pathogenesis। ये आपके सेकेंड ईयर से रिलेटेड है, इसलिए ये जो चैप्टर है इस टाइम का ये ओनली एपिडेमियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी एंड ऑटोइम्यूनिटी। ऑटोइम्यूनिटी हुआ तुम्हारा? वो भी नहीं हुआ? फिर हमसे एडवांस में क्यों पढ़ा रहे हैं लोग? इन द पैथोजेनेसिस ऑफ थायराइड डिजीज describe and discuss the genetic basis of some forms of thyroid dysfunction। First is hypothyroidism। What is the definition of hypothyroidism? It is reduced availability and effect of thyroid hormones, that is hypothyroidism। These are 3 types: primary hypothyroidism, central or secondary hypothyroidism, and next is subclinical hypothyroidism। What is primary hypothyroidism? Hormone deficiency caused by intrinsic thyroid gland dysfunction that disrupts the synthesis and secretions of T4 and T3. Accounts for approximately 99% of cases. It means which is the most common hypothyroidism? That is primary. What is central or secondary hypothyroidism? Central means central is related to which organ? जहाँ भी सेंट्रल आता है मैक्सिमम कौन सा ऑर्गन्स होते हैं? ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जहाँ भी सेंट्रल और सेकेंडरी कोज होता है मोस्टली में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। इट रिफर्स टू डेफिशिएंट थायराइड ग्लैंड डिसफंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट स्टिमुलेशन बाय TSH। व्हाट डू यू मीन बाय TSH? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इज रिलीज्ड बाय विच ग्लैंड? विच पिट्यूटरी? Due to production of either insufficient or inactive TSH from a number of congenital or acquired pituitary and hypothalamic disorders। Why hypothalamic is included in this? By releasing which hormone? Thyroid। Full form? Thyroid? Thyroxine? Thyroid। तुम लोगों को तो मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए। तुमने 10 अभी पढ़ा है? मुझे पढ़े 20 साल हो गए थी। PRS क्या होता है?
व्हाट डू TRH? फिर TSH क्या हुआ? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। कंफर्म कंफर्म है? नेक्स्ट क्लास में बताना मुझे ना क्या TSH TRH क्या है और कहाँ से पढ़ा है वो भी बताना। कौन सी बुक्स पढ़ते हो फिजियो में? एकेजन, सभी एकेजन पढ़ते हो? हाँ, और कोई दूसरी बुक पढ़ रहा है एकेजन के अलावा? गाइटन कौन पढ़ता है? कोई पढ़ रहा है क्या गाइटन? फिजियो की बुक है नहीं? और दूसरी बुक कौन सी आती है फिजियो की? और स्टैंडर्ड बुक कौन सी है इसके अलावा? गेनोम है ना, कोई नहीं पढ़ा हुआ ना। What is subclinical hypothyroidism? It is defined biochemically as a normal free T4 concentration in the presence of an elevated TSH concentration. Other terms for this condition are mild hypothyroidism, early thyroid failure, and preclinical hypothyroidism and decreased thyroid reserve. ठीक है। What is epidemiology? Iodine deficiency remains a common cause of hypothyroidism worldwide. In areas of iodine sufficiency, autoimmune disease. Do you know what is autoimmune? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? रोल नंबर कितना है? What is autoimmune? कोई दो डिजीज के एग्जांपल बता सकते हो? ऑटोइम्यून डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेव्स और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है। In areas of iodine sufficiency, autoimmune disease, that is Hashimoto's thyroiditis and iatrogenic causes by treatment of hyperthyroidism are common. These are the causes of hypothyroidism. ये सब आप उसमें पढ़ोगे पैथोलॉजी में। ठीक है, ये वही मानो वही सिलेबस है तुम्हारा, ओनली पैथो का ही पार्ट है। फर्स्ट इज प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म विद गोइटर। एक्वायर्ड आर Hashimoto's iodine deficiency disorders, goitrogen exposure, anti-thyroid drug treatment. Congenital iodide transport or utilization defect, defect in thyroid hormonogenesis. Second is primary hypothyroidism with atrophic glands. Atrophy hypertrophy समझते हो ना? What is atrophy? What is goiter? Goiter in goiter there is enlargement of gland. In atrophy there is decreased size of the gland. Acquired is atrophic thyroiditis, post ablative hypothyroidism, radioiodine therapy, surgery, congenital thyroid agenesis and thyroid dysplasia. Next is thyroid transient primary hypothyroidism after thyroiditis, silent subacute or postpartum thyroiditis. Central hypothyroidism acquired is pituitary or hypothalamic disease, that may be tumor, hemorrhage, granulomatous disease and hypophysitis. Congenital is TSH deficiency or TSH receptor defects. Resistance to thyroid hormone action, generalized resistance to thyroid hormone action. What is congenital hypothyroidism? Its prevalence is 1 in 4,000 newborn. It may be transient if the mother has TSH receptor blocking antibodies or has received anti-thyroid drugs. But permanent hypothyroidism occurs in the majority. And what is neonatal hypothyroidism? It is due to thyroid gland dysgenesis in 80 to 85% cases. This question can be asked in your PG entrance exams. What is most common cause of neonatal hypothyroidism? That is thyroid gland dysgenesis. ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है आप लोगों के इनबोर्न एरर ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, तो मोस्टली इसको सही कर देते हैं। ठीक है, तो विच इज मोस्ट कॉमन थायराइड ग्लैंड डिसजेनेसिस। नेक्स्ट इज इनबोर्न एरर ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, TSH receptor antibody mediated in 5% cases. And autoimmune hypothyroidism, it may be associated with a goiter or at the later stage of the disease minimal residual tissue, that is atrophic thyroiditis. Prevalence, mean annual incidence rate is up to 4 per 1000 women and 1 per 1000 men. It is more common in certain populations such as Japanese, probably because of genetic factors and chronic exposure to a high iodine diet. Pathogenesis of Hashimoto's thyroiditis, ये पैथो में क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो आपको पैथोलॉजी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मेडिसिन पूछे जाएंगे, ये पैथोलॉजी में भी इनमें से क्वेश्चन आएंगे। पहले तुम्हारे पैथोलॉजी से आते थे, मेडिसिन से भी आएंगे। ठीक है, जो पैथोलॉजी वाला पार्ट है उसमें, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं। Hashimoto's thyroiditis, what is Hashimoto's thyroiditis? There will be marked lymphocytic infiltration. आप लोगों को स्लाइड होती है ना, हिस्टोलॉजी में पढ़ा हुआ ना, इसकी स्लाइड थी
इसकी स्लाइड देखी किसी ने नहीं देखी? मार्क्ड lymphocytic infiltration of the thyroid with germinal center formation, atrophy of the thyroid follicles accompanied by oxyphil metaplasia, absence of colloid and mild to moderate fibrosis. Next is atrophic thyroiditis. ये उसी के पार्ट है Hashimoto thyroiditis के. Fibrosis is much more extensive, lymphocytic infiltration is less pronounced, thyroid follicles are completely absent. Atrophic thyroiditis likely represents the end stage of Hashimoto thyroiditis rather than a distinct disorder. Susceptibility to autoimmune hypothyroidism is determined by a combination of genetic and environmental factors. The risk of either autoimmune hypothyroidism or Graves' disease is increased among siblings. HLA-DR polymorphism are the best documented genetic risk factor for autoimmune hypothyroidism, especially DR3, DR4 and D5 in coefficients. A weak association also exists between polymorphism in CTLA4, a T-cell regulatory gene, and autoimmune hypothyroidism. ये पैथों भी आते हैं, आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे आपको. CTLA4 gene. A high iodine intake and decreased exposure to microorganism in childhood increase the risk of autoimmune hypothyroidism. Antibodies to TPO and TG. What is TG? Roll number 111. What do you mean by TG? TPO तो आप लोग बता चुके पहले ही. एंड TG? What is TG? थायराइड में पढ़ा ना फिजियोलॉजी में. What do you mean by TG? रोल नंबर 20. रोल नंबर 01. What is TG? थायराइड में क्या होता है TG में? थायरोग्लोबुलिन होता है ना, इसमें क्या? ठीक है बेटा. Antibodies to TPO and TG are clinically useful markers of thyroid autoimmunity, but any pathogenic effect is restricted to a secondary role in amplifying an ongoing autoimmune response. Next is subacute thyroiditis. First बोला था Hashimoto thyroiditis. Next is subacute thyroiditis. Other names for it is de Quervain's thyroiditis, viral thyroiditis, and granulomatous giant cell thyroiditis. Viral infections have been implicated. Presents with neck pain, which may radiate to ear or mandible. Symptoms are hoarseness, dysphagia, and signs of thyrotoxicosis may be present. Systemic features like lassitude and weakness. Thyroid gland is very tender and firm. Characteristic features on histopathological examination is a well-developed follicular lesions that comprise of a central core of colloid surrounded by a multinucleated giant cells. That's why it's called as granulomatous giant cell thyroiditis. Serum TSH is suppressed and serum T4 and T3 levels are high. Hypothyroidism में क्या होगा? Enzymes. What will be the level of enzymes? In hypothyroidism, what will be the level of TSH, T3 and T4? Roll number 90. TSH, T3, T4. TSH increase होगा. T3 कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें TSH भी डिक्रीज हो सकता है? In hypothyroidism, is there any condition in which TSH, T3 and T4 all are low? कोजिस ने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, सेंट्रल, प्राइमरी, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म. रोल नंबर 49. कोई कंडीशन ऐसी है इन हाइपोथायराइडिज्म इन विच देयर विल बी डिक्रीज TSH, T3 एंड T4. आप लोगों ने फिजियोलॉजी ठीक से नहीं पढ़ी. इफ थायराइड ग्लैंड इज अफेक्टेड मीन्स T3 एंड T4 विल बी लो. फिर ये क्या करेगी? नेगेटिव फीडबैक देगी. कहाँ पे? हाइपोथैलेमस. फिर क्या होगा? TSH क्या होगा? इंक्रीज होगा T3 T4 को बढ़ाने के लिए. फिर भी वो नहीं बढ़ेंगे. ठीक है, इसलिए TSH बढ़ता जाएगा. दैट इज प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म. नेक्स्ट टाइम ना सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, उसमें क्या होता है? TSH कम होता है ना उसमें, तो हाइपोथायराइडिज्म ही है. वो क्यों होता है? पिट्यूटरी डिफेक्टिव. तुम लोग सुन नहीं रहते मैंने सब. पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी डिसऑर्डर होगी वहां से TSH कम होगा. जब TSH ही कम हो रहा है तो T3 T4 बनेंगे नहीं. दैट इज विथ हाइपोथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म. ठीक है. और सब एक सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म था, वो क्या होता है? TSH बढ़ जाएगा जबकि T3 T4 नॉर्मल रहेंगे. ठीक है, दैट इज को सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म. तीनों के बेसिक्स पता होने चाहिए आपको. ठीक है, कभी थायराइड में कंफ्यूज नहीं होगी.
serum TSH is suppressed and serum T4 and T3 levels are high. ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म रहता है. T4 and T3 हाई है, इट मीन्स इट मे बी द कॉज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस. यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं है, इवन देन देयर इज थायरोटॉक्सिकोसिस. आप लोग सुना थायरोटॉक्सिक वर्ड तो सुना है, थायरोटॉक्सिकोसिस एंड हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों एक ही अलग अलग है. रोल नंबर 17 कौन है? 17. हाइपरथायरॉयडिज्म एंड थायरोटॉक्सिकोसिस बोथ आर सेम और डिफरेंट? फिजियोलॉजी पढ़े तुम, ये डिफरेंस है एक ही जन पढ़ने से. हाँ, ओके. रोल नंबर 41. किसी को नहीं पता हाइपरथायरॉयडिज्म थायरोटॉक्सिकोसिस में डिफरेंस? बस एग्जाम के लिए पढ़ लो, पास होने के लिए बस एक ही जन. हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? इंक्रीज थायराइड हार्मोन्स. थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होगा? जरूरी नहीं हाइपरथायरॉयडिज्म हो ही सही, ठीक है. यहाँ पे क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, इवन देन ट्रांजिएंट रिलीज ऑफ T4 एंड T3 होगा, ठीक है. और यहाँ भी फिर थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, तो इट मे बी द कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एज वेल एज हाइपरथायरॉयडिज्म, एज वेल एज थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है. This condition is nearly always self-limiting. A few patients become hypothyroid and once the inflammation subsides, they need to stay on hormonal therapy indefinitely. Transient hypothyroid phase before reverting to euthyroidism. Next is adult thyroiditis. Rare cause of thyroiditis characterized by fibrosis of the thyroid and adjacent structures. Occurs primarily in middle-aged women. Patients usually present with a stony, hard, immobile goiter. Pressure symptoms due to compression of trachea, esophagus, and recurrent laryngeal nerve. The presence of eosinophils on fine needle aspiration demonstrates histologically suggesting a unique autoimmune response to fibrous tissue. 1/3 of the patients have hypothyroidism. Next is hyperthyroidism. किसी को डाउट है हाइपरथायरॉयडिज्म पैथोजेनेसिस एंड पैथोलॉजी? सबको समझ में आ गया? वो लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा. नेक्स्ट इज हाइपरथायरॉयडिज्म. व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म? Definition: hyperthyroidism includes diseases that are a subset of thyrotoxicosis. These are the subset of thyrotoxicosis, not synonymous with thyrotoxicosis. ठीक है, याद रखना हमेशा के लिए एग्जाम तक लास्ट में, ये लाइफ लॉन्ग काम आएगा. तुम लोग इसमें काफी कंफ्यूज होते हो, एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस का, आप हाइपरथायरॉयडिज्म लिखाते हो. That are caused by excess synthesis and secretions of thyroid hormone by the thyroid. What is thyrotoxicosis? It is defined as the state of thyroid hormone excess and is not synonymous with hyperthyroidism, which is the result of excessive thyroid function. It is a hypermetabolic condition associated with elevated levels of free thyroxine and free triiodothyronine. Causes of thyrotoxicosis: primary hyperthyroidism. यहाँ भी वही पार्ट हो गया, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म एंड थायरोटॉक्सिकोसिस विदाउट हाइपरथायरॉयडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म. यहाँ पे ध्यान रखना, व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी, व्हाट इज विदाउट हाइपरथायरॉयडिज्म. इन प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म causes of hyperthyrotoxic, these are Graves' disease, टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर, टॉक्सिक एडिनोमा. ये सर्जरी भी नहीं तुम्हारी, ये कहीं भी नहीं हुआ अभी तक. टॉक्सिक एडिनोमा सब कहीं भी नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो. फंक्शनिंग थायराइड कार्सिनोमा मेटास्टेसिस, स्ट्रोमा ओवरी, ये तो पढ़ा होगा. स्ट्रोमा ओवरी ये भी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा. ये एनाटॉमी पढ़ा होगा ना? एनाटॉमी नहीं पढ़ा, लास्ट में आता ना अप्लाइड एनाटॉमी. थायराइड ग्लैंड पढ़ी है ना एनाटॉमी में, लास्ट में अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ा है किसने? अप्लाइड एनाटॉमी में लिखी रहती हैं सब चीजें. जोड बेस्ड ऑफ फिनोमिना बाय ड्रग्स, आयोडीन एक्सेस, थायरोटॉक्सिकोसिस विदाउट हाइपरथायरॉयडिज्म इन सब एक्यूट थायरोइडाइटिस, साइलेंट थायरोइडाइटिस, अदर कॉजेज ऑफ थायराइड डिस्ट्रक्शन, एमिड्रोन, रेडिएशन, इन्फेक्शन ऑफ एडिनोमा, इंजेक्शन ऑफ एक्सेस थायराइड हार्मोन्स, थायरोटॉक्सिकोसिस, फैक्सिसिया और थायराइड टिश्यू. सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म: TSH secreting pituitary adenoma. In this condition also TSH secreting tumors released by from pituitary gland. TSH रिलीज होगा, T3 T4 इंक्रीज होंगे एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. यहाँ थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट हो रहा सेंट्रल से, दैट इज सेकेंडरी. थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, क्रोनिक कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स एंड जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस. Anybody can tell what will be the TSH levels in these two conditions? या पैथोलॉजी पढ़ लो ना इन चीजों की, पैथो में आएंगे ना सब, तब बताना नेक्स्ट, ठीक है. Graves' disease accounts for 60 to 80% of thyrotoxicosis. This is the most common cause of hyperthyroidism in iodine depleted parts of the world. An autoimmune disorder with variable combination of diffuse toxic goiter, infiltrative ophthalmopathy and infiltrative dermopathy. What is ophthalmopathy? कहाँ पे lesions होगा?
आइस में, डर्मोपैथी मीन्स स्किन पे. इंसिडेंस एंड पैथोजेनेसिस. Epidemiology, it occurs in up to 2% of women but is 1/10 as frequent in men. It rarely begins before adolescence and typically occurs between 20 to 50 years of age. It also occurs in the elderly. Immunopathogenesis. The immunopathogenesis of Graves' disease involves the formation of autoantibodies which stimulates the TSH receptor and can activate adenylate cyclase as TSH agonist. What is agonist and antagonist? जानते हो ना agonist antagonist को? Agonist क्या होता है? इफेक्ट को इंक्रीज करता है. एंटागोनिस्ट. एविडेंस ऑफ जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी टू ग्रेव्स डिजीज. सडन इंक्रीज इन आयोडीन इंटेक में प्रेसिपिटेट ग्रेव्स डिजीज. इनडायरेक्ट एविडेंस सजेस्ट दैट स्ट्रेस इज एन इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर प्रिजमेबली ऑपरेटिंग थ्रू न्यूरोएंडोक्राइन इफेक्ट्स ऑन द इम्यून सिस्टम. पॉसिबल एसोसिएशन सर्टेन एंटीसीडेंट इन्फेक्शंस. देयर इज ए 3-fold इंक्रीज इन द अकरेंस ऑफ ग्रेव्स डिजीज इन द पोस्टपार्टम पीरियड. Graves' disease may occur during the immune reconstitution phase after highly active antiretroviral therapy. कौन सी कंडीशन में देते हैं एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी? Which disease? Retroviral disease. Smoking is a minor risk factor for Graves' disease and a major risk factor for the development of ophthalmopathy. Hyperthyroidism of Graves' disease is caused by TSI that are synthesized in the thyroid gland as well as in the bone marrow and lymph nodes. Patients with Graves' disease have an increased risk of other systemic autoimmune disorders including Sjogren's syndrome, celiac disease, pernicious anemia, Addison's, alopecia, vitiligo, type 1 diabetes, hypoparathyroidism and myasthenia and cardiomyopathy. What is infiltrative ophthalmopathy? There is infiltration of the extraocular muscles by activated T cells. The release of cytokines such as interferon gamma, TNF and IL-1. Extraocular and orbital adipose tissue are inflamed and swollen by the accumulation of glycosaminoglycans secreted by fibroblasts under influence of cytokines. Late in the disease, there is irreversible fibrosis of the muscles. Smoking is considered an important risk factor for development of ophthalmopathy in Graves' disease. It is least common aspect of Graves' disease. Thyroid dermopathy occurs in less than 5% of patients with Graves' disease, almost always in the presence of moderate or severe ophthalmopathy. It is rarely reported in Indian patients. The typical lesion is a non-inflamed, indurated plaque, which is a deep pink or purple color and an orange skin appearance. Nodular involvement can occur. Lesions are non-pitting. आपको क्वेश्चन पूछते हैं, what are the causes of non-pitting edema? It is one of them. Non-pitting indurated areas of skin on legs, commonly on shins, that is called pretibial myxedema by the deposition of glycosaminoglycans in the dermis. आप दो वर्ड सुनोगे, एक तो pretibial myxedema and second is myxedema coma. दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखना. What is myxedema coma? किसमें होता है? myxedema coma वर्ड आता है hypothyroidism में, ठीक है. And pretibial myxedema in thyrotoxicosis. Thyroid acropathy refers to a forms of clubbing found in less than 1% of patients. The diagnosis can be confirmed by skin biopsy. Next is toxic multinodular goiter. It is the next most common hypothyroidism, which is 20%, usually reported in a person with a long-standing multinodular goiter in which one or more nodules become functioning autonomically. Usually 4th to 5th decade. Cardiovascular manifestations may be prominent. Also at risk of developing iodine-induced thyrotoxicosis, that is called Jod-Bezdoff effect, after exposure to intravenous contrast or treatment with amiodarone. Toxic adenoma. These are usually benign single monoclonal tumors. It is the cause in 5% of the patients.